जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग परिवार की ओर से ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को सहयोग परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। योग अर्थात जिस शक्ति ने हमें बनाया है उस शक्ति से एकाकारिता साधना, अर्थात अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, उस शक्ति से स्वयं को जानना और उस शक्ति द्वारा स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना। सहयोग संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी ने 1970 साल में सहयोग की स्थापना की। अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है और विश्व में हर मानव को उसका आत्म साक्षात्कार मिले, इसलिए श्री माता जी ने 50 सालों में 100 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया। यह वर्ष श्री माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और श्री माता जी का जो विजन है कि विश्व के हर मानव को उसका आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, उस विजन की पूर्ति के लिए इस प्रोग्राम द्वारा हमारा यह छोटा सा प्रयास है। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम आज के इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम सहयोग क्या है ये जानेंगे और इस बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर प्रताप उदवानी जी। उसके बाद हम सहयोग संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी द्वारा योग का अर्थ जानेंगे। तत्पश्चात हम हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना देखेंगे और उसके बाद परम पूज्य श्री माता जी द्वारा हम हमारे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सहयोग ध्यान के लाभ क्या है और अंतिम में हम देखेंगे कि घर बैठे हम सहयोग ध्यान कैसे कर सकते हैं, हम सहयोग से कैसे जुड़े रह सकते हैं। तो आइए अब हम सर्वप्रथम जानते हैं सहयोग क्या है। इस बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर प्रताप उदवानी जी। डॉक्टर उदवानी जी बाल रोग तज्ञ हैं और 29 सालों से वह सहयोग में कार्यरत है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रताप उदवानी जी का। भारत की इस योग भूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देखने वालों को हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हार्दिक बधाई। भाई और बहनों, हम इस योग भूमि में पैदा हुए हैं। हम बहुत गर्व से सभी को कहते हैं कि हम योग भूमि के वासी हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि योग भूमि क्या है और योग क्या है? भाई बहनों, बहुत सारे प्रकार के योग हम जानते हैं। कोई कर्मयोग कहता है, कोई हठ योग कहता है, कोई सांख्य योग, कोई भक्ति योग, ज्ञान योग, पता नहीं कितने सारे। अगर हम इनको एक एक को भी सीखना चाहें तो हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, हम नहीं सीख सकेंगे और उसमें सही क्या है गलत क्या है वो भी कभी जान नहीं पाएंगे। बहुत बार हम योग केवल शारीरिक क्रियाओं को ही समझते हैं कि योग यानी योगासन, वो उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वही पूर्ण योग है ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका बहुत सुंदर जवाब श्री वशिष्ठ जी ने, जो कि श्री राम जी के गुरु थे, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में एक कहा है कि सर्वश्रेष्ठ योग कुंडलिनी योग है। क्योंकि ये किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताता, बल्कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम करके, इंटीग्रेट करके वो उसको कुंडलिनी योग सबको एग्जीक्यूट, इंटीग्रेट करता है। और कुंडलिनी योग के बारे में हमारे भारत भूमि में कई साधु संत जो हुए हैं, आदि शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी, समर्थ रामदास स्वामी जी। समर्थ रामदास स्वामी जी ने तो कहा है कि तत्क्षण
कुंडलिनी जागृत होती है, केवल देने वाला अधिकारी और लेने वाला योग्य होना चाहिए। कबीरदास जी, गुरु नानक साहब, इस तरह असंख्य साधु संतों ने इसका वर्णन किया। लेकिन भाई और बहनों, हम सबके सौभाग्य से हम और आप जैसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए इसको अत्यंत सरल तरीके से हम जैसे लोग कर सकें, उस तरह सुपाच्य, सुभाष्य और सरल तरीका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में शुरू किया, जिसे कि उन्होंने नाम सहज योग दिया, इसलिए कि अत्यंत सरल है कि हम जैसे घर गृहस्थी में रहने वाले लोग बिना किसी क्लिष्टता के, बिना किसी अपने घर बार को छोड़े हुए, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस ट्रेनिंग के, सिंपल सरल तरीके से बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, अमीर से लेके गरीब तक और छोटे से लेके बड़े से बड़े आदमी तक, अनपढ़ से लेके अत्यंत पढ़े लिखे लोगों तक जो इसको कर सके, सभी के लिए समान। जिस तरह श्वास लेना सभी का अधिकार भी है और सभी को उसको आता भी है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार ये उन्होंने सहज योग सरल तरीके से 1970 में इसका आविष्कार किया है, जो कि आज हम सबके सौभाग्य से हमें जानकर खुशी होगी कि हमारे देश से निकला हुआ ये योग जो सहयोग है, ये संसार के 140 से भी ज़्यादा देशों में, जो अत्यंत उन्नत देश है, उसमें भी पहुंच चुका है। इस पर रिसर्च हो चुका है। डॉक्टर्स को एमडी और पीएचडी की उपाधि दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मिल चुकी है। एक कृषि वैज्ञानिक को इस पर पीएचडी मिल चुकी है। यहाँ तक कि वेस्टर्न देशों में, रशिया में और बहुत सारे देशों में इस पर रिसर्च हुआ है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, लॉयर्स, जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है, वो इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। और विश्वास तब होता है जब किसी चीज, ज्ञान जब सिद्ध हो जाए तो विज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान सिद्ध हो चुका है। श्री माता जी ने इसको सिद्ध किया है और इसको हम अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर फील कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले लगभग 28 साल से इस सहयोग के ज्ञान से जुड़ा हूँ, और आपको ये मैं एक प्रकार से थोड़ी सी गारंटी कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझ पर भी भरोसा ना करें, उसको आजमाएं। आप खुद इसको अपने आप ऊपर आजमाएं और इसको करके देखिए, क्योंकि पूर्णतया निःशुल्क है और आप इसको घर में अपने बैठे बैठे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको जो श्री माता जी ने किस तरह से प्रस्तुत किया है, आप अगले वीडियोस में आप जानेंगे कि उन्होंने कितना इसको सरल, इसका बेस है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में एक सैक्रम नाम की बोन होती है, अस्थि होती है, उसके अंदर वो सुप्त अवस्था में रहती है। तब तक हम उसके बारे में जानते नहीं जब तक वो जागरूक नहीं होती। जब जागरूक हो जाती है तब हम उसको अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फील करना शुरू करते हैं। न केवल फील करते हैं बल्कि हमारे जीवन में होने वाले बदलाव को भी फील करते हैं। और जैसे जैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है वैसे वैसे हमारा विश्वास, अंधविश्वास नहीं, विश्वास, क्योंकि वो हमें रिजल्ट देता है और तब हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज इस योग दिवस पर, इस शुभ अवसर पर जो हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका हम सब लोग खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इसका उपयोग जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रताप उदवानी जी। हमारी भारत भूमि योग भूमि है और हमारे हर एक धर्म में इस योग का अर्थ यही बताया है कि जिस शक्ति ने हमें बनाया है उस शक्ति से एकाकारिता साधना। अब हम परम पूज्य श्री माता जी द्वारा योग का अर्थ जानते हैं। आप सब भक्तगणों को हमारा प्रणिपात। श्री कृष्ण ने कहा है योगक्षेम वहाम्य,
योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई गर संबंध ही नहीं जुटा। गर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं तो परमात्मा भी हमारी बात कैसे सुन सकते हैं। सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। आप ही के अंदर शिव, विठल, सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है और ये कार्य सहज ही होना चाहिए। जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे? इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागृत होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देती है। हर एक चक्र पे एक एक देवी देवताएं बैठे हुए हैं। जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों के आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए, सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, असलियत का जन्म। माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस जीव का शिव से जब योग घटित होगा तभी वो योग होता है। वो कुछ कहने से कि हम योगी हैं, आप योगी नहीं हो जाते। आप योगी हैं तो आपके अंदर शक्ति क्या है? जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो जब वो 6 चक्रों में से गुजरती है तो इन्हीं चक्रों में से ये सूक्ष्म चक्र हमारे अंदर में है। ये जब जागृत हो जाते हैं, इनके अंदर जब देवताएं जागृत हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध हैं। क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास ज़मीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती। दूसरी इच्छा आती, तीसरी इच्छा आती, चौथी इच्छा आती। ये तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है। और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है
तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का। अभी इसकी कृति हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसमें कृति है ये नहीं, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है। श्री माता जी के हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। योग प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक यंत्रणा होती है वह जन्मतः हम में स्थित होती है। आइए हम उस यंत्रणा को समझते हैं। मानव का सूक्ष्म शरीर 3 प्रमुख नाड़ियां और 7 प्रमुख शक्ति केंद्रों से बना हुआ है। पहली नाड़ी जो हमारे शरीर के बाएं बाजू में होती है, जिसे ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, यह नाड़ी हमें इच्छा शक्ति प्रदान करती है। यह नाड़ी हमारे भूतकाल से संबंधित होती है। दूसरी नाड़ी जो हमारे शरीर के दाएं बाजू में स्थित होती है, जिसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जो हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है, जिसका उपयोग हम हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर करते हैं। यह नाड़ी हमारे भविष्य काल से निगडित होती है। और तीसरी नाड़ी जो हमारे शरीर के बीचों बीच स्थित होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, वह हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है, हमें संतुलन में रखती है, वर्तमान में स्थित करती है। इन तीनों नाड़ियों के साथ हमारे शरीर में 7 प्रमुख शक्ति केंद्र भी होते हैं। और हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सैक्रम बोन कहा गया है, उस सैक्रम बोन में हमारी कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है। जब हम हमारे इन 3 प्रमुख नाड़ियों में संतुलन को प्राप्त करते हैं, तब हमारे अंदर स्थित यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वह शक्ति जागृत होने के बाद ऊर्ध्व गति से प्रवाहित होती है। और उसके मार्ग में जो भी शक्ति केंद्र आते हैं, उस हर एक शक्ति केंद्र को यह कुंडलिनी शक्ति प्लावित करती है। और अंत में यह कुंडलिनी शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र अर्थात हमारे तालु भाग का छेदन कर सर्वव्यापी शक्ति से एकाकारिता साधती है। जब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके लाभ हमें हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर होने लगते हैं। अगले सत्र में हम परम पूज्य श्री माता जी द्वारा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। श्री माता जी हमें कुछ क्रियाएं करने कहेंगे। हमें उन सारी क्रियाओं को शुद्ध भाव से, प्रसन्न चित्त से और पूर्ण एकाग्रता से करने हैं। यह क्रियाएं करते समय हम सबको दोनों हथेलियों पर और हमारे तालु भाग पर शक्ति की अनुभूति होगी, ठंडे या हल्के से गर्म स्वरूप में। हम सबको उस अनुभूति की ओर स्वयं के चित्त को करना है। आइए हम श्री माता जी द्वारा अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। एक इच्छा शक्ति और एक कार्य शक्ति, और कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है। इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से इसे चढ़ना है, ऊर्ध्व गति को जाना है। दोनों हाथ हमारी ओर इस तरह से रखना, ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें। जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी मां। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है, ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं।
अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती है। उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्धि। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूं, ये कैसे हम कर सकते, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप माँ के बेटे हैं और माँ के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही हुई, आएगी आएगी अभी। जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें, उसके और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूंगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूँ, उसी तरह से आप अपना हाथ राइट हैंड ऊपर नीचे करें। सबसे पहले मैं कोई दोषी नहीं हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं। मेरे लेक्चर से भी आपको कोई ऐसा लगा हो तो सब भूल जाइए। मुझ में कोई दोष है ऐसा नहीं मानना है, उल्टे हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही, इस विश्वास से बैठे। दूसरी बात है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना है, इसलिए अपने प्रति कोई भी न्यूनत्व की भावना रखनी नहीं। कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ, अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछें कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें। निचली हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या
परमात्मा के कार्य की विद्या है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या यहीं से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियाँ इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाएं और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कृपया दोनों पैर ज़मीन पे रखें। कृपया दोनों पैर ज़मीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अभी आपकी जो भी बीमारियां और आफतें हैं इस तरह से निकल जाएंगी। नहीं तो उसके बाद माँ मैं आपसे कब मिलने आऊँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ़ है, ये सब बात बेकार है। इस वक्त आप पार हो जाएंगे, क्योंकि सामूहिक चेतना में ही आत्मा का वास है। और इस वक्त जब सामूहिक ध्यान हो रहा है, इसी वक्त शक्ति बहुत ज़ोर से बहती है और आपकी सब परेशानियाँ इसी से दूर हो जाएंगी। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें, हृदयाकडे लक्ष दें। इथे आत्म्याचा वास है, इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें। इस विश्वास से ही ये कार्य होने वाला है, क्योंकि यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं। और बाकी जो आपकी धारणा है कि आप ये हैं और वो हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ आत्मा हैं और आप कुछ नहीं। अज्ञान की वजह से आप सोचते हैं कि आप कोई और चीज़ है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ आत्मा हैं। अब ये अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें ज़ोर से दबाकर पीछे की ओर रखें, सामने से। गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें। इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है। जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। 16 टाइम्स। परमात्मा दया और प्रेम के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। ऐसी कोई आप गलती नहीं कर सकते जिससे वो क्षमा नहीं करे। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। परमेश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं, अपने को दोषी दोषी कहने से आप कैसे परमात्मा के साम्राज्य में जाइएगा। अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें। इस जगह जोर से दबाएं, दोनों तरफ से। इस जगह आपको कहना चाहिए श्री माता जी मैं सबको क्षमा करता हूँ। यहाँ हाथ रख करके कृपया कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त। और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें।
सर के पीछे के हिस्से में ये हाथ से पकड़ के गर्दन पीछे की ओर डाल दें। इस जगह परमात्मा को ये कहना है कि परमेश्वर, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे तुम क्षमा कर देना। ये अपने समाधान के लिए आप कह रहे हैं, अपने पर दोष लगाने के लिए नहीं। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें। उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं। कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी, मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए। मेरी ओर देखिए, निर्विचार। देखिए कोई विचार आ रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ हम अपने हृदय स्तर पर लाते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्राप्ति के बाद हमारे दोनों हाथों से और हमारे तालू से जो शक्ति बह रही है, उस शक्ति का हम अनुभव करेंगे। अपना राइट हैंड, अपना दायां हाथ हम हमारे तालू भाग पर रखेंगे और हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए उस शक्ति को महसूस करेंगे। इस शक्ति का अनुभव हमें ठंडे या हल्के से गर्म स्वरूप में प्राप्त होता है। अब हम हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के सामने लाते हैं और हाथों को आगे पीछे करते हुए हम उस शक्ति का अनुभव करते हैं। अपने दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे और अत्यंत नम्र होकर माता जी को हम धन्यवाद देंगे। माता जी, आज आपने हम सबको हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। परम पूज्य माता जी के परम कृपा में आज हम सब ने सही मायने में अपने योग को प्राप्त किया है, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम आत्म साक्षात्कार में स्थिर होते हैं और इसके लाभ हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक स्तर पर प्राप्त होते हैं। तो आइए सहयोग ध्यान के ऐसे ही कुछ लाभ अब हम देखते हैं। सहयोग ध्यान से मानसिक शांति और पारिवारिक शांति कैसे प्राप्त करें? दैनंदिन ध्यान से हमारा मणिपुर यानी नाभि चक्र जैसे ही संतुलन में आता है, हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है। ध्यान की गहनता बढ़ने के बाद हमारे चारों ओर जो चैतन्य फैलता है, उससे पारिवारिक शांति भी प्राप्त होती है। हमारा लीवर जैसे ही शीतल होता है, हमारे विचारों में शीतलता आती है और इससे भी हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है। सहयोग ध्यान से रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाएं? संपूर्ण विश्व कोविड महामारी से और बाकी संक्रमणों से भी त्रस्त है। ऐसे कठिन समय में इस वायरस के संक्रमण से बचना है तो हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति मजबूत करनी है। वायरस का संक्रमण हमारे नाक से और मुंह से गले तक आता है और वहां से हमारे लंग्स तक फैल जाता है। हमारे गले में विशुद्धि चक्र स्थित है और जहां हमारा हृदय है वहां पर अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत की जो दाई बाजू है उसे हम दाया अनाहत चक्र कहते हैं। इस दाएं अनाहत चक्र का कार्य होता है कि हमारे लंग्स पर नियंत्रण रखे। सहयोग ध्यान से हमारा हृदय चक्र
और विशुद्धि चक्र संतुलित होता है। इन दोनों चक्रों को संतुलित रखने के लिए सहयोग में कुछ उपचार विधि भी है। अगर हम दैनंदिन सहयोग ध्यान धारणा करेंगे तो जब भी इस वायरस का जब भी संक्रमण होगा, उसका मुकाबला करने हेतु हमारा विशुद्धि और हृदय चक्र मजबूती से सामना करेगा। इसीलिए सहयोग ध्यान रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। सहयोग ध्यान से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें? ईड़ा नाड़ी जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी है, इसमें सबसे पहले परिवर्तन आ जाता है। यानी जो हमारे अंदर साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, मनोकायिक जिसे हम कहते हैं, डिप्रेशन और नैराश्य, इन चीजों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ईड़ा नाड़ी से ये जो भी हाइपो प्रमाण से भी कम ऐसे जो परेशानी है, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो यानी लोअर साइड, इन बीमारियों में भी परिवर्तन या मदद इस मेडिटेशन से मिलती है। ईड़ा नाड़ी हमारी स्वास्थ्य की नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जैसे ही संतुलन में आती है, हमारी मानसिक और भावनिक समस्याएं पूर्णतया दूर हो जाती है। नींद से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, हमें संतुलित नींद आना शुरू हो जाती है। ईड़ा नाड़ी से जो भी परेशानी आती है, उन्हें हम हाइपो की साइड कहते हैं, यानी प्रमाण से कम, जैसे हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी प्रमाण से भी कम जो भी चीज होती है वो ईड़ा नाड़ी से होती है। और इसमें भी हमें लाभ होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम सहयोग ध्यान शुरू करते हैं। काफी परेशानियां ये भविष्य की चिंता और गुस्सा इसके कारण होती है, और हमारी जो राइट साइड है इसके लिए कारणीभूत होती है। इसीलिए राइट साइड से जो भी परेशानियां निर्माण होती है उन्हें हम हाइपर साइड कहते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरग्लाइसेमिया जैसे कि शुगर बढ़ गई। तो ये सारे जो पिंगला नाड़ी यानी राइट नाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं में भी सहयोग ध्यान करने से लाभ होता है। सहयोग ध्यान से हमारा जो लीवर है उसमें भी संतुलन आना शुरू हो जाता है। लीवर की खराबी से अनेक बीमारियां हमारे अंदर होती है, खास करके कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन डिसीजेस, पाइल्स, आस्थमा, एसिडिटी और अनेक ऐसे रोग। सहयोग ध्यान से इसमें भी हमें लाभ होना शुरू हो जाता है। नाभि चक्र के संतुलन से पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आजकल की जीवन शैली से जो भी कार्य हम करते हैं उसके कारण हृदय पर तनाव निर्माण होता है। हृदय रोग की जितनी भी समस्या है, सहयोग ध्यान के बाद हृदय चक्र के संतुलन से ठीक हो जाती है। इसका मतलब एक ही है, चक्र और नाड़ी संतुलित हो जाते हैं तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सहयोग ध्यान से कैसे करें? स्ट्रेस कहां से उत्पन्न होता है? हमारे आजू बाजू में होने वाली घटना का परिणाम हमारे पर होता है, हमारे चक्रों पर और नाड़ियों पर। इसके कारण हमारे विचारों की गति बढ़ती है और प्रतिक्रिया बढ़ती है। तो स्ट्रेस का मूल कारण है विचारों में असंतुलन। सहयोग ध्यान से जैसे ही हमारे लीवर में शुद्धि आती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर संतुलन आता है, हमारा हृदय चक्र और आज्ञा चक्र संतुलित होता है। इसका एकत्रित परिणाम यह होता है, स्ट्रेस मूलतः दूर चला जाता है। निर्विचार ध्यान से ही हम स्ट्रेस का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। सहयोग ध्यान से व्यक्तित्व विकास। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे से ज्यादा आकर्षित चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अंदर से परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के संतुलन से
हमारी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति में संतुलन आता है। हमारा आलस्य भाग जाता है और हम डायनेमिक बन जाते हैं। हमारे जीवन में दिशा देने का कार्य मूलाधार चक्र करता है। हमारे चित्त में शुद्धि और कार्य में सृजनशीलता स्वाधिष्ठान चक्र देता है। नाभि चक्र हमारे व्यक्तित्व में सहनशीलता प्रदान करता है। हृदय चक्र हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और सारा डर नष्ट कर देता है। हमारे व्यक्तित्व में मर्यादा अनाहत चक्र ही देता है। विशुद्धि चक्र से हमारे वाणी में माधुर्य आता है और हमारे बातचीत करने का तरीका और भी आकर्षित हो जाता है। हमारे विचारों में सुस्पष्टता हमारा आज्ञा चक्र देता है। क्षमाशीलता भी आज्ञा चक्र ही देता है। सहस्त्रार चक्र हमें हर चीज से एकाकारिता प्रदान करता है। तो सहयोग ध्यान से टोटल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। सहयोग ध्यान के विद्यार्थियों को लाभ। विद्यार्थियों के लिए सहयोग बहुत ही लाभदायक है। लीवर की शुद्धि से अभ्यास करते वक्त बच्चों की चित्त शक्ति और भी एकाग्र हो जाती है। पढ़ाई से आने वाला आलस्य ये लेफ्ट नाड़ी ठीक कर देती है। पीछे वाला आज्ञा चक्र स्मरण शक्ति बढ़ाता है। कोई भी बच्चा सहयोग ध्यान करे तो उसकी पढ़ाई में तरक्की होती है। विद्यार्थी जीवन में करियर के निर्णय लेते वक्त दोनों हाथों से बहने वाला चैतन्य बहुत ही लाभदायक ठहरता है। आज हमने परम पूज्य श्री माता जी की परम कृपा में अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। और जैसे पहले हमने बताया कि इस आत्म साक्षात्कार में स्थिर होने के लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। तो सहयोग ध्यान कैसे किया जाए या सहयोग से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में 3,500 से भी अधिक सहयोग ध्यान केंद्र कार्यरत हैं। आपके नजदीक जो भी ध्यान केंद्र है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-2700-800। आप इस नंबर पर कॉल करके आपके नजदीकी सहयोग ध्यान केंद्र का एड्रेस या जानकारी ले सकते हैं। हमारे स्वयंसेवक आपको इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ आप सहयोग से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हर शनिवार शाम 6:30 बजे नए साधकों के लिए सहयोग परिवार लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल द्वारा नए सत्रों का आयोजन करता है। इन सत्रों में सहयोग ध्यान कैसे किया जाए, उसी के साथ हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित नाड़ियां और शक्ति केंद्रों के बारे में आपको सविस्तर में जानकारी इन सत्रों में दी जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लर्निंग सहयोगा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सहयोग परिवार ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। 26 जून सुबह 10:30 बजे आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। आपके मित्र परिवार या आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनको भी आप इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में हम हमारे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सहयोग ध्यान के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम पुनः हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं।